इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पॉइंट दिए गए हैं और 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन 4 पॉइंट में सिचुएशंस भी दी गई हैं। इन सिचुएशंस को क्या करना है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि सिचुएशंस को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सिचुएशंस आपको दी गई हैं उन सभी सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक, ये देखो ये मैं लिख के बता रहा हूँ, देखो ये दी गई सिचुएशन, इन सभी सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। बस इतना कार्य इसमें करना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको जो सिचुएशन है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, बस यहीं तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो हम आपको करके बताते। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक, इसका एरिया, एरिया कितना है, ये अंदर वाली जगह कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है इस ब्रेथ से कितनी है, वन मोर देन है और ट्वाइस भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनका ये है कि अगर हम इसको 3 माने तो ये कितनी हो जाएगी, पहले से ट्वाइस करो, 3 का ट्वाइस हो जाएगा 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, तो ये 7 हो जाएगी। अगर हम इसे 4 माने तो इस 4 का ट्वाइस कितना होता है 8, और 8 में 1 मोर देन करेंगे कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से आपकी इन दोनों में रिलेशन चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नंबर लेके नहीं चलेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो इसको x मान लो, अगर हम इसको x माने, वृत्त को कितना माना x, ये है मेरी, हम वृत्त को x माने तो ये कितना हो जाएगा, x का ट्वाइस करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और 1 मोर देन करेंगे तो कितना हो जाएगा +1। ठीक है, यानी 2x + 1। तो इसको अपन को रिप्रेजेंट करना है। हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो लेंथ है वो वृत्त पे डिपेंड है, तो वृत्त को अपन लेट करके चलेंगे, तो हमने लिखा लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल में कितना माना x मीटर। ठीक, देन तब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी हो जाएगी, इसको ट्वाइस करो कितना हो जाएगा 2x, और 1 मोर देन कर देंगे तो 2x + 1 मीटर। ठीक, अब कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। A to Q शॉर्ट में लिख देना, आपको फुल में लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा क्या कह रहे हैं कि इसका जो एरिया है, एरिया कितना है 528। तो आपको पहले से ही पता है कि जो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, यानी कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि लेंथ का मल्टीप्लाई जब ब्रेथ में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो वही कार्य यहाँ कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ कितनी है अपनी 2x + 1, तो 2x + 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी चल रही है आपकी x चल रही है, तो x, देखो लेंथ ये हो गई ब्रेथ ये हो गई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया। एरिया कितना चल रहा है 528, तो यहाँ लिख देंगे 528। ठीक, तो अब इसे सॉल्व कर लो, x का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2x², x का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 1x, और ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 528 इक्वल में 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है यही इस सिचुएशन की क्या है, क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे विच इज माने जो कि है, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर, जहां x कौन है, x इज ए ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, जहां x जो है वो प्लॉट की विड्थ है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस
इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, और कंसेक्यूटिव में भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। मतलब इस टाइप की है, अगर मान लो पहला इंटीजर 2 माने तो अगला जो इंटीजर होगा वो आपका 3 होगा। अगर हम पहला इंटीजर 4 माने तो अगला जो इंटीजर होगा वो 5 होगा। यानी कि जब हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हर एक नंबर जो है ना अपने से 1 प्लस करके आगे वाला नंबर मिलता है। जैसे ये 2 मानते हैं तो अगला कौन होगा, 3। क्यों, क्योंकि 1 प्लस करके ही चलता है, तभी तो कंसेक्यूटिव बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे अब नंबरों में तो लेके चलते नहीं है, एक्स वाई वेरिएबल में लेके चलते हैं। तो हमने लिखा लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पहला माना x तो दूसरा कितना हो जाएगा, एंड x+1, क्योंकि 1 ऐड करके ही अगला मिलता है। ठीक है, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर लगा दो, यहाँ आर नहीं लिख पा रहे, आर x एंड x+1। ठीक, यानी कि हमने 2 इंटीजर मान लिए और दोनों कंसेक्यूटिव है, और किस फॉर्म में, x और x+1 में। ठीक है, अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग A to Q, आप पूरा लिखना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका प्रोडक्ट कितना आता है, 360, तो वो 306 आता है। तो देखो आपके पास कितने हो गए, ये x हो गया पहला इंटीजर और ये सेकंड हो गया x+1। तो x का प्रोडक्ट करेंगे x+1 से, आंसर कितना आ रहा है क्वेश्चन में, 306। तो यहाँ लिख देंगे 306, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंटीजर्स हैं आपके पास उनका प्रोडक्ट करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। तो हमने ये 2 इंटीजर लेट कर लिए और इनका प्रोडक्ट किया, कितना आ गया, 306, और किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इन्हें सॉल्व कर लो, इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, x², इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, +kx, और ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 306 इक्वल में 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है यही आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जो कि हमें सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड quadratic इक्वेशन। ठीक है, वेयर जहां x कौन है, x इज अ इंटीजर, जहां पर x जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर्स, वो भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, वेयर x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व होता है। ये जो लास्ट वाली लाइन होती है वेयर वाली, ये ऑप्शनल होती है, लिखो तो ठीक है, नहीं तो आपको यहां तक तो लिखना ही है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर है पॉइंट थर्ड है। इसमें क्या बोला गया, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माता जी हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी है। आगे देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, और उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, और उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितने साल बाद की बात कर रहे हैं, 3 साल बाद। जब 3 साल गुजर जाती है तब उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो आपको रोहन्स की एज फाइंड करनी है। इस पूरी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं
कि जो रोहन की माताजी की एज है वो रोहन पे डिपेंड है। अगर रोहन की एज हमें मालूम चल जाए तो इनकी माताजी को एज तो हम मालूम कर सकते हैं। क्यों? 26 ऐड करके, ठीक है, क्योंकि वो ओल्डर देन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे। हमने लिखा सॉल्व में, लिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल में कितना माना, एक्स ईयर्स। यानी कि रोहन की जो एज है वो कितनी है, एक्स ईयर्स। एंड 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 मदर्स एज इक्वल में कितनी हो जाएगी, क्योंकि 26 साल बड़ी है तो यहाँ x थी, इनकी हो जाएगी x प्लस 26, यानी कि x प्लस 26 यस, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो रोहन से 26 साल बड़ी है तो आप रोहन की एज मालूम कर लें, 26 ऐड कर देंगे तो उनकी माता जी की एज आ जाएगी। तो रोहन की एज x मानी है तो उनकी माता जी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, ठीक है, यानी x प्लस 26। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, यानी कि शुरुआत में एज कितनी चल रही है, x, 3 साल आगे जाएंगे 3 को प्लस करेंगे। इनकी भी देखो, अभी शुरुआत में कितनी चल रही है, x प्लस 26, 3 साल आगे जाएंगे तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे। अब इन दोनों की एज जो आई है, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 360, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ कितना आ जाएगा, x प्लस 3 वैसा के वैसा ही, यहाँ x वैसा के वैसा ही, 26 में 3 ऐड कर देंगे 29 इक्वल में 360, ठीक। अब सॉल्व कर लो, x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 29 में करेंगे 29x, 3 का x में करेंगे कितना आ जाएगा 3x, और 3 का 29 में करेंगे कितना हो जाएगा 87। कैसे हो गया देखो, 3 9 27 की 7, 3 2 6 6 2 8, ठीक है। 3 का 29 में करेंगे कितना आ जाएगा 87 आ गया। ये प्लस का था, इधर आगे का हो जाएगा माइनस का, इक्वल में 0। ये प्लस का ही आया है 87, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे, माइनस प्लस के 3 और प्लस के 29, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही नंबर मिलेगा। ये जरूर माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का, इधर आएगा माइनस का। अब यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे 32x, और ये 87 है और ये माइनस के 360 है, माइनस कर दो, इसमें कैरी ले लेंगे, 10 में 7 गई, कितने आ जाएगी, 10 में 7 गई 3, यहाँ कितने बचे 5 में से 8 तो माइनस होगा नहीं तो 1 कैरी और ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 2, तो 2 वैसा के वैसा ही, और ये क्या बचा माइनस का, इक्वल में 0, ठीक। इस तरीके से आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ये जो कि क्या है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी बात होगी। क्यों? इस सिचुएशन को जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, और यही क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख देंगे विच इज द required which is the required quadratic equation where, जहां ये ऑप्शन लाइन भी लिख दो, ठीक है, ऑप्शनल वाली where x कौन है यहाँ, x is a present is a present present is ऑफ रोहन, जहां x जो है वो रोहन की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला देखें, ये लैंग्वेज में थोड़ी मीनिंग इधर उधर हो जाती है, वो आप सही कर लेना, क्योंकि इसमें कभी कभार क्या है डबल पेंसिल चल जाती है तो सही नहीं दिखती, ये सी बना है, ई नहीं है। अगला देखें फोन नंबर में देखो क्या बोला गया है,
4 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। इसको पूरा सॉल्व करना होता है, ठीक है। एग्जाम में यदि आएगा तो ये पूरा सॉल्व करने को आएगा। हाँ, कभी कभार अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो इतना ही करना होता है, ठीक है। आगे जो सवाल आएंगे उसमें हम पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे। अभी तो केवल क्या करना है, इस सिचुएशन दी गई है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिया गया। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस और एक यूनिफॉर्म स्पीड से करती है। जैसे 10 की स्पीड चल रही है तो पूरी डिस्टेंस 10 की स्पीड से कवर करेगी, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर हावर की क्या कर दें, कमी कर दें। मतलब 10 की स्पीड चल रही है तो मान लो 8 की कमी कर देंगे तो 2 की स्पीड हो जाएगी। 20 की स्पीड चल रही है तो 8 की कमी कर देंगे तो 12 की स्पीड हो जाएगी। मतलब ये कहने का है कि पहले जो स्पीड चल रही है उसमें 8 की क्या कर दी, कमी। अब कमी कर दी तो क्या होगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो हुआ क्या, पहले जितने समय में कवर करती थी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस, अब क्या हुआ, स्पीड में कमी करने के बाद उतनी ही डिस्टेंस जितनी पहले कर रही थी उतनी डिस्टेंस में क्या कर देती है, 3 घंटे ज्यादा समय ले लेती है। आगे क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको पता लगाना है कि उस ट्रेन की शुरुआत में स्पीड कितनी थी, ठीक है। ये पूरी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइंड करना होता है इसको ही हम लेट करेंगे। तो लिखेंगे, हमने लिखा सॉल्व में लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी मानी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक। जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, टोटल डिस्टेंस DISTANS डिस्टेंस इक्वल में कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक। अब जब स्पीड x चल रही है तब टाइम कितना लगा, यहां लिख देंगे, देयरफॉर टाइम टेकन इक्वल में, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद रखें, ठीक है। तो देयरफॉर इस कारण टाइम टेकन लिया गया टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी चल रही है 480, टाइम कितना है, मतलब स्पीड कितनी है x, तो टाइम आ गया 480 अपॉन में x आवर, ठीक। जब आपकी स्पीड ये है और डिस्टेंस ये है तब आपका टाइम ये आ गया। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, इफ माने अगर, स्पीड इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार कम कर दे, देन माने तब, देन यानी तब क्या होगा, टाइम टेकन, तब लिया गया टाइम, अरे क्या हो गया, टाइम टेकन तब लगा समय या लिया गया समय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है सेम 480, देखो सेम लिखी है। टाइम कितना, टाइम में डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लिखा तो है फॉर्मूला। टाइम फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस को ऊपर लिखेंगे, स्पीड को नीचे लिखेंगे। स्पीड कितनी है, पहले x चल रही थी, अब x में 8 की कमी कर दो, देखो यहाँ लिखी है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8। क्लियर है, एक बार फिर से समझ लो, जब हमने स्पीड को x माना और डिस्टेंस कितनी चल रही है 480, तो टाइम कितना लगा, डिस्टेंस को ऊपर लिख देंगे, टाइम वो स्पीड को नीचे लिख देंगे, तो 480 अपॉन में x, ये हो जाएगा टाइम। अगर हम इस स्पीड में 8 की कमी कर दें तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन, देखो स्पीड कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी 480, लेकिन टाइम वो स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 8। अब ये जो आंसर आई टाइम आ गया आपका 480 अपॉन में x माइनस 8 आवर, ठीक।
अब कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग A2 की कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा इसे ऊपर कर दो। अच्छा, क्या कह रहे हैं, एक टाइम आपका ये क्या हो गया, एक टाइम आपका ये 480 अपॉन में एक्स, और एक टाइम आपका ये 480 अपॉन में एक्स माइनस 8, ठीक है, दो टाइम हो गए। अब यहाँ पर देखो स्पीड में कम कर रहे हैं, स्पीड को जब कम करते थे तो टाइम 3 आवर मोर देन हो जाता था। किस वाले में मोर देन हो जाता था, इस वाले में। क्यों, इसमें ही तो 8 की कमी की है, तो इस वाले में क्या हो जाता है, मोर देन मतलब ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, इसमें ज्यादा हो जाता है 3 आवर, तो ऐसा करते हैं इसमें 3 आवर्स ज्यादा हो जाता है तो 3 की कमी कर दो, मान लो ये हमने कमी कर दी 3 की। ठीक, अब दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्या इसमें 3 आवर्स ज्यादा लग रहे थे तो 3 को माइनस कर दिया, अब सेम टाइम नहीं लेना, इसमें टाइम लगेगा वही टाइम इसमें लगेगा, तो इसलिए दोनों कैसे होगा, इक्वल। ठीक, पता तो चल गया 3 को माइनस किया, क्योंकि इसमें 3 टाइम मतलब 3 टाइम ज्यादा लग रहा है 3 आवर्स, तो 3 को माइनस कर दिया। अब दोनों कैसे हो गए, इक्वल, तो इक्वल का साइन बना दिया। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 800 480 वैसा की वैसा ही, सॉरी 480 वैसा की वैसा ही, अपॉन में एक्स वैसा की वैसा ही, ये प्लस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 480 अपॉन में एक्स माइनस 8, इक्वल में क्या बचा माइनस के 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब इसे ऊपर कर लो, चलो मैं कर लो, ये 480 कॉमन लिया मैंने, 480 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 8, इक्वल में कितना आ जाएगा माइनस के 3। ठीक, सॉल्व कर लो। 480 वैसा के वैसा ही, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा x माइनस 8, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स, इन दोनों का आपस में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के, इसका इसमें माइनस के 8x, इक्वल में माइनस के 3, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब हमने देखा क्या, यहाँ हो जाएंगे 480 मल्टीप्लाई में ये आपके इधर मल्टी माइनस के हो गए माइनस के 8, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस के 3 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई में ये लिख दिया, और ये नीचे वाला नंबर डिवाइड में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक, अब इसे और आगे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई में माइनस के 8, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में माइनस के 3, इक्वल में कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का इसमें डिवाइड दे दिया, 3 बन जा 3, 1 बचा 3 6 जा 18, 0 बचा 0 वैसा कि वैसा ही। अब यहाँ कितना हो जाएगा 160, 160 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आएगा 0 वैसा कि वैसा ही, 8 6 जा कितने होते हैं 8 6 जा 48, 48 की 8 कैरी 4, 8 बन जाए 8 और 4 12, और इक्वल में कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। ठीक है, अब ये प्लस का इधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा ही, 8x ऐसा के वैसा ही माइनस के, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस के 1280, इक्वल में इधर 0 बचा तो इधर लगा दो 0, और ये क्या होगी विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ लिख देंगे इज विच इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब वेयर x क्या है, x इज ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ की है ट्रेन की, ऑफ ट्रेन। ठीक, और किस में यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, इन आप लिख सकते हैं स्पीड जिसमें होगी वो लिख देंगे इन हावर, हावर में कर चले कोई नहीं ऐसा रहने दो। ठीक है, काई के लाइन लिखो, इतना ही लाइन दो, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ये मैं सही से लिख रही, चलो ठीक। और आगे के जो क्वेश्चंस है वो अगले लेक्चर में आपको करवाए जाएंगे।